अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी आने के दो इंतहाई आसान तरीके कौन से हैं, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। ठीक है। और इस मौजू के ऊपर बात शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है कि अगर आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर जर्मन या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें। ठीक है। हम आपको ऑनलाइन स्काइप के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर जो है आपको लैंग्वेज क्लासेस हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। तो चूंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि जर्मनी आना चाहते हैं, तो उनको शादी करके फॉर एग्जांपल तो उनको आइंस जर्मन लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंग्लिश की भी। ठीक है। तो आप मुझसे रब्ता कर लें व्हाट्सएप के ऊपर, तो मजीद इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जर्मनी आना चाहते हैं, बेशुमार लोग आना चाहते हैं पूरे यूरोप में। जर्मनी ही एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा कंट्री है जिसमें लोग किसी और जगह पे ठहरने की बजाय या साइलम केस करने की बजाय वो तरजीह देते हैं कि मैंने जर्मनी में ही जाना है। ठीक है। इसकी वजह क्या है, ये भी कुछ के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताने हैं दो मेथड, जो दो तरीके कौन से हैं जिनको आप भी इस्तेमाल करके जहां जर्मनी में पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। तो जो एक तरीका है जो लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पंजाबी कहते हैं डंकी लगाना। ठीक है। पैदल रास्ते चल के यूरोप आना, वो बहुत ही खतरनाक और मौत के मुंह से निकल के आने वाली बात है। ठीक है। और जिसमें कई लोगों ने मुझे जिस तरह बताया है कि उन्होंने अपनी जान भी उसमें वो गंवा बैठे हैं। ठीक है। तो मैं आपसे कभी भी नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ यूरोप आने के लिए, ठीक है, अपने ये एक खतरनाक रास्ते के जरिए पैदल, जो समंदर में से रास्ता भी है, पैदल भी है, तो आप कभी राय प्लीज खुदारा कभी ऐसा ना करें। ठीक है। तो दो आसान तरीन तरीके कौन से हैं? नंबर एक, सबसे पहले है कि आप यहां पे स्टडी वीजे पे आ सकते हैं। ठीक है। लोग कहते हैं यार मैं स्टडी कैसे है, बड़ी मुश्किल होते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अगर वो जर्मनी में नहीं तो बाज लोग मेरे मेरे पर्सनली मैं चंद दोस्तों को जानता हूं जो यहां पे स्टडी वीजे पे आए। ठीक है। उन्होंने यहां पे स्टडी की, 1 साल 2 साल कुछ अर्सा स्टडी की उन्होंने। ठीक है। और उसके बाद वो यहाँ पे मतलब कि उन्होंने असाइलम भी किया, लेकिन बाज लोगों ने अपना इस वीजे को फिर लेंगर कर लिया। फिर लेंगर का मतलब उसको मतलब ज़्यादा कर लिया कि मैं जी ज़्यादा मजीद स्टडी करना चाहता हूँ, मेरे वीज़े को जो है एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है। तो उन्होंने एक्सटेंड करवाया, उनकी फैमिली भी यहाँ पे आ गई, बच्चे भी आ गए। तो एक तो ये तरीका है। आप माशाल्लाह पाकिस्तानी जो हैं मोस्टली स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं। ठीक है। तो वो किसी भी फील्ड में यहाँ पे वीज़ा लेके आ सकते हैं। स्टडी वीज़ा यहाँ पे दिया जाता है जर्मनी में। ठीक है। नहीं तो किसी और नेबर कंट्री का आप वीज़ा लगवा के यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा होता है, लोग आते हैं। ठीक है। और दूसरा तरीकेकार जो है मेरे दोस्तों वो ये है कि आप अगर सिंगल हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जर्मनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रिश्ते की ज़रूरत होती है। लड़के ऐसे जहाँ लड़के वाले जो हैं उनको लड़की की ज़रूरत होती है रिश्ते की। ठीक है। इससे ज़्यादा लड़की वालों को अच्छे लड़के की ज़रूरत होती है, पढ़े लिखे लड़कियों की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ठीक है अपने रिश्तेदारों में बात करें या अपने जानने वालों के साथ रब्ता करें या किसी के साथ भी अगर आप बात करें कि जो आपको यहाँ पे लोग ऐसे हैं वो रिश्ता करके यहाँ पे आते हैं। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह यहाँ पे आते हैं और सेट हो जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग ये जो दो तरीके हैं जो कि बहुत आसान हैं, आप लोगों ने राबता करना है, लोगों से राबता करना है, कांटेक्ट करना है उनसे कि इन दोनों में से क्या चीज़ आपके लिए हो सकती है, किसके ऊपर आप इजीली पूरा उतर सकते हैं। ठीक है। ये आप लोग कर लें। और जो तीसरा तरीका जो डंकी लगाने का, प्लीज़ वो ना करें। ठीक है। और स्टडी वीज़ा लेना किसी भी यूरोप कंट्रीज़ का, जैसे स्वीडन में है, मैं इंशाल्लाह मजीद उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि स्वीडन में बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री वीज़े की उधर मिल जाता स्टडी वीज़ा। ठीक है। और वहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा, सर्च थोड़ा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गूगल पे जाके सर्च करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एफए हैं, मैट्रिक भी हैं, तो आप मतलब अगर आप मैट्रिक हैं या आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो आप किसी टेक्निकल फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं कि जो आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है। तो उसकी जो है वो आप कोशिश करें। ठीक है। बाज़ जगह फ़ीस होती है, बाज़ पे फ्री को एजुकेशन भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर ये भी मुश्किल है तो शादी कर लें फिर यहाँ पे।
जो अगर आपको कोई रिश्ता मिलता है, ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पे वो अपने रिश्ते जो है वो कोशिश की है कि हम पाकिस्तान में जाके रिश्ता करें ना अपने बच्चों का या बच्चों का, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि एक तो उनको जो बाप है या माँ जो है वो पाकिस्तानी कल्चर से मिल जाते हैं, ठीक है, अपने यखामन आगे बच्चों की तरबियत के लिए भी बहुत अच्छा मतलब मुनासिब रहता है, ताकि वो बच्चों को अपनी जो है लैंग्वेज करवा सकें, उनको अपना कल्चर समझा सकें। तो ये एक उस हिसाब से भी बड़ा बेहतर है। तो ठीक है, आप लोग एक तो ये करें, और जर्मनी में यहाँ तो फिर एक तीसरा जो तरीका है, जो लोग क्या करते हैं जी, एजेंट के थ्रू भी आते हैं, 20 25 30 लाख, सब बिग अमाउंट ना, ह्यूज अमाउंट, इतना पैसा तो लगता ही होगा, लगता है बल्कि कि ठीक है वो आप देते हैं, फिर आप यहाँ पे आके असाइलम करते हैं, फिर कुछ साल लग जाते हैं असाइलम के इसको पास होते होते, ठीक है। तो कई लोगों के यहाँ पे असाइलम केस पास हुए हैं, ठीक है, मोस्टली पास ही होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि साल में 2 साल में, मेरा खुद 4 साल में केस पास हुआ था, क्योंकि 7 साल भी लग गए। मेरा एक दोस्त है बेचारा, उसका 7 साल हो गए तो उसको डिपोर्ट कर दिया। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ से वापस चले गए, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा है कि ये डिपेंड करता है लक के ऊपर, ठीक है, और लाइफ के ऊपर मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। जो बंदा मेहनत करने वाला है ना, जो स्ट्रगल करने वाला है, कोशिश करने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे कामयाब हो सकता है। यहाँ क्या पूरी दुनिया में कामयाब हो सकता है। अगर आप अपने पाकिस्तान में भी हम मेहनत करें तो हम वहाँ पे भी कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यूरोप आने की जिसकी तरह है, हर एक की ख्वाहिश होती है, ठीक है, तो ज़रूर करें, कोशिश करें, लेकिन एक जेन्युइन तरीके से, एक सही तरीके से आने की कोशिश करें। गैर जो मतलब कि मुश्किल जो तरीका है रास्ता, उसको प्लीज़ कभी भी ना उसको अपनाएं, ठीक है। चूँकि आप अपने माँ बाप के अपने कीमती हैं, आप अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, सबके लिए, ठीक है। तो आप इस अपनी जान को इस तरह नहीं आप कर सकते कि इसको रिस्क में डालें, खतरे में डालें, कभी नहीं आप कर सकते ना, ठीक है। आपकी जान आपके अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरह कभी भी नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह है कि दुआ है कि आप जो लोग कोशिश कर रहे हैं तो उनको कामयाब करें हर लिहाज से, ठीक है। तो बिफोर गोइंग उससे जाने से पहले यही कि अगर आप, मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि जो लोग स्टडी के लिए आते हैं उनको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, आइंस की A1 कह लें, आइंस कह लें। इसी तरह जिनकी शादी किसी इंग्लिश कंट्री में हुई है उनको उसकी ज़रूरत होती है आइंस स्पाउस वीज़े के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की। तो हम आपको ये दोनों लैंग्वेज हम स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के ऊपर और स्काइप के ऊपर हम आपको ऑनलाइन, आपको घर बैठे इसको करवाएंगे, मुनासिब उसकी फ़ीस होगी, ठीक है। तो आपको हम ये ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम जून से हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह 1 जून, ठीक है। तो आपको कोई भी किसी किस्म की ज़रूरत हो लर्न करने की, सीखने की, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर गोइंग जाने से पहले अपने बाइकर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको वक्त पर भी मज़ीद इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग हर तरह की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमें नासिर। अस्सलाम वालेकुम।